प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो वापस आते उस शब्द पे, हिंदी में जैसे जिसको बोलते खराई, या मराठी में जिसको बोलते प्रमाणिक। प्रमाणिक। चलिए, आज लोग थोड़ा कम है, एक प्रकार से मुझे अच्छा लगता है, ताकि पीछे से भी आवाज़ आ सके, है ना। जब भरा रहता है तो पीछे कौन बैठा है, जगह है, सोया है, कुछ पता भी नहीं चलता है। तो एकदम लास्ट तक देख सकते हैं, तो ज़ोर से चिल्लाएगा, आधा घंटा जोश में, उसके बाद जितना सोना है सो लो। नहीं, मजाक कर रहे हो। तो एक्चुअली ये खराई जिसको हम बोलते हैं, या प्रमाणिकपना, ये अपने आप में एक शब्द है ना। मगर जब उसको आप गहराई में समझते हैं, ऐसा कोई एक लौता वो क्वालिटी है नहीं, वो एक्चुअली एक सेट है। खराई एक खरा जीवन जीने का मतलब है, या एक प्रमाणिकपना वाला जो जीवन जीने का मतलब है। और भी उसमें गुण आते हैं उसके अंदर, है ना। उसमें और भी ज़्यादा क्वालिटीज़ आते हैं, और वो सिर्फ एक क्वालिटी के ऊपर, या एक खूबी के ऊपर, या एक गुण के ऊपर निर्भर नहीं रहता। वो एक पूरा कंप्लीट सेट होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं प्रमाणिकपन है। क्यों? क्योंकि वो, या अखंडता बोलते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट होता है। समझ रहे हैं? वो सिर्फ ऐसे नहीं कि रातों रात कल सुबह मैं उठूंगा एकदम मैं एक खरा इंसान बनूंगा, या एक प्रमाणिकपन है, प्रमाणिकपन से भरा हुआ इंसान मैं बनूंगा रातों रात। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये शब्द ऐसा है, वो आपके जीवन का चरित्र बन जाता है। समझ रहे हैं? रातों रात बदलाव नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, वो एक शब्द, मतलब वो एक लौता एक शब्द नहीं है। अभी उसको इंग्लिश का डिक्शनरी में उसको अगर हम मैंने उसका डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश किया, तो इंग्लिश का डेफिनेशन जो डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी सबको समझ में आता है। अभी डिक्शनरी उसका डेफिनेशन ये है कि वो गुण है इंसान का, ईमानदारी का, है ना, और अपने मॉरल प्रिंसिपल्स। मतलब मॉरल प्रिंसिपल्स मतलब बोलेंगे क्या है, व्यक्तिगत प्रिंसिपल्स को क्या बोलेंगे, सिद्धांत, है ना। मतलब वो सच्चाई का वो गुण है एक व्यक्ति का, और उसके सिद्धांतों का। अरे यार, इसको समझाने में बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब है, परिस्थिति कोई भी हो, कितना भी मुश्किल आपको क्यों ना लगे, कितना भी कठिन क्यों ना लगे, आप सही करते हो। इंग्लिश का डेफिनेशन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का थोड़ा लफड़ा हो रहा था। आसान शब्दों में, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको कितना भी तकलीफ क्यों ना पहुंचे, है ना, चाहे लोग देख रहे नहीं देख रहे। जब लोग देखते तो अच्छा जीवन जीना बहुत आसान होता है ना। 10 लोग जब देख रहे थे, झाड़ू ला यार, चर्च में झाड़ू मारेंगे। जब कोई नहीं रहता, अरे छोड़ ना, कौन मारेगा झाड़ू। कितने लोग मेरे साथ हैं? समझ रहे? जब लोग देखते तो हमें अच्छा जीवन जीना बहुत आसान होता है। वो प्रमाणिकपना नहीं है ना। प्रमाणिकपना क्या है? जब कोई नहीं देख रहा, तब आप अपने जीवन सच्चाई से जी रहे हो कि नहीं, है ना। क्यों? 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 प्रभु देख रहा है। और वचन में मेरे को सबसे अच्छी बात, मतलब हमेशा मैं ढन टन ढन टन मारते रहता यहाँ पे, है ना। वो क्या है पता है? परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य का बाहरी स्वरूप नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या अंदर हृदय में क्या चल रहा है। जब आप इस वचन की गहराई जब आप समझ जाएंगे ना, तो आपका जीवन कुछ और होगा। तब आपकी शब्दों का वैल्यू होगा। तब जब आप बोलेंगे, लोग सुनेंगे, उसको सीरियस लेंगे, है ना, उसको
गंभीरता से लेंगे, नहीं तो बोले यार ये फेंकता है यार, सामने कुछ बोलता है कुछ भी, है ना, बोलने के लिए खूब भी बोलता है, इसका बातों का वैल्यू नहीं है। और आजकल मसीह जीवन ऐसे ही है, इसीलिए लोगों के जीवन में इतना तकलीफ, इतना परेशानी है। छोटी सी उदाहरण, हम किसी से मिलते हैं, अरे ब्रदर मैं आपको फ़ोन करूँगा, कल फ़ोन करूँगा। क्यों? अभी थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो जल्दी में हूँ, कल फ़ोन करूँगा। कल क्या सालों साल हो जाए तो फ़ोन वापस करते ही नहीं हम। छोटा सा उदाहरण, अरे सिस्टर बहुत दिन से आप मिले नहीं, घर आओ ना, घर आओ ना। बेचारी टिंग टोंग साई में घर पहुंच जाती है, खिड़की से देख, अरे यार ये सुबह सुबह कहाँ से आ गई। समझ रहे हैं? अरे बुलाना नहीं था तो पहले बोला क्यों? एक और चीज़ जैसे चर्चेस में आता है, फॉर एग्जांपल अभी न्यू ईयर का सभा है, पास्टर बोले इस साल कौन प्रभु के लिए कार्य करेंगे, हाथ उठाओ सामने आओ। मन तो नहीं है जाने के लिए, बाजू वाला जा रहा है, यार अगर मैं नहीं गया तो फिर बाद में मेरे बारे में बोलेंगे, जाना चाहिए, नहीं तो बाद में लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, देखेंगे बस। हम उठ के चले जाते हैं सामने। फिर गड़बड़ क्या होती है कि पास्टर वहाँ पे प्रार्थना करता है, समझ रहे हैं? मेरे जाने का मतलब है कि मैंने कमिट कर लिया कि पास्टर जो बोल रहा है आज मुझे वो साल करना है, अगर मैं नहीं करूँगा मेरे जीवन में परेशानियाँ आएंगी। अगर आप यहाँ पे बैठे रहो और नहीं जाओ, परमेश्वर आपको दंडित नहीं करेगा, समझ रहे? मगर दूसरों को देख के अगर आप सामने जाके करते हो, आप क्या बोलते हो, नहीं मैं भी करूँगी या मैं भी करूँगा, और नहीं करते, जीवन में तकलीफें आती है, परेशानी आती है। मैंने खुद स्वयं इस चीज़ को देखा है। माता पिता जब बच्चे नहीं होते, प्रभु मेरे बालक देना, तेरा सेवा में डाल दूंगी। बच्चा पैदा हो जाता है, सेवा छोड़ो, सेवा को छोड़ के बाकी सब कुछ में डाल देते माँ बाप। परिणाम क्या होता है? बच्चे बड़े होके फिर सर पे नाचने लगते, ओ पास्टर मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। नहीं, वो श्राप है, क्योंकि वचन उसके बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है कि अगर तुमने कुछ मुंह से कबूला करने के लिए तो करो, अगर नहीं किया उससे तुमसे हिसाब मांगा जाएगा, है ना? ये होती है प्रमाणिक बना, मीन्स हमारी बातों का वैल्यू रखना, हमारी बातों का वैल्यू होना, मन में सच्चाई, क्योंकि उसी से हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। अब ये शब्द कौन, मतलब किन किन गुणों से बनता है? पहले जो बात होती है वो ईमानदारी। ईमानदारी समझते हैं? ऑनेस्टी, है ना? फिर सच्चाई, ईमानदारी, सच्चाई, भरोसेमंद। ट्रस्टवर्दीनेस को क्या बोलेंगे? नहीं, वो फेथफुल हो गया। ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद, है ना? ट्रस्ट इज भरोसा, है ना? भरोसेमंद। फिर अपने मॉरल प्रिंसिपल्स, जैसे मैंने बोला, मॉरल को हिंदी में क्या बोले? मॉरल साइंस स्कूल में पढ़ाते थे ना, अब उसको मुझे हिंदी में बताओ, वो सब्जेक्ट को क्या बोलते थे बच्चे? अरे मैं भूल गया, सारे इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे हाँ? नैतिक सिद्धांत आपके खुद के, नहीं गलत है तो गलत है, चाहे मुझे सामने वाले से रिश्ता भी तोड़ना पड़े, गलत है तो गलत है। मॉरल्स, ये नैतिक सिद्धांत कि आप जो सही होता आप उसके लिए खड़े रहते हो, है ना? और पांचवी बात जो है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना।
पहले क्या था? ईमानदारी, ईमानदारी, सच्चाई, भरोसे, भरोसा भी बोलेंगे हम लोग, है ना, भरोसेमंद, नैतिक सिद्धांत और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है। चलिए अभी हम वचन में जाके देखेंगे कि परमेश्वर क्यों चाहता है ना कि हम एक प्रामाणिकपना, क्या बोलते उसको, खराई, खराई बोलेंगे तो समझ आएंगे ना आप। वो प्रामाणिकपना बोलना बार बार जीभ लड़खड़ा रहा है, वो हो रहा है। खराई है ना, एक खराई भरा जीवन जीना क्यों जरूरी है। पहले राजा 9:4 को अगर आप खोलेंगे, जल्दी 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 थोड़ा। मैं सोचा था कि आज चॉकलेट लेके आऊं, जैसे हम लोग बच्चों के साथ करते थे, जो सबसे पहले वचन खोलेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। मैं नहीं, सही में मैं सोचा था ऐसे। मैं बोला अगर ऐसा कोई खोला जिसको शुगर है तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर बोले मराठी हिंदी जो मिलता है आपको। देखिए, आप अगर अपने जीवन में, मसीह अगर अपने जीवन में ब्रेक थ्रू को क्या बोलेंगे, बदलाव, अच्छी बदलाव, है ना। अगर आप चाहते हो कि आप एक विजय भरा मसीह जीवन जिए, है ना, योद्धा बन के, राजा बन के, परमेश्वर के आशीषों में भरपूर होके, तो यहाँ सीक्रेट बहुत सिंपल है। परमेश्वर सुलेमान से क्या बोल रहा है अभी। एक्चुअली इधर क्या हुआ था, बहुत बड़ा मंदिर हम सब जानते हैं ना, सुलेमान ने बनाया था, विशाल मंदिर, है ना, परमेश्वर के लिए। कितने लोग जानते हैं? जो नहीं जानते हैं आपसे विनती है, बस कुछ अध्याय पीछे पढ़ लो, पता चल जाएगा। तो बहुत बड़ा अच्छा मंदिर एक्चुअली दाऊद के मन में था बनाने के लिए, मगर उस परमेश्वर ने उसको मना कर दिया। बोला नहीं, तू बहुत युद्ध लड़ा, तेरा हाथ खून से रंगा हुआ है, इसलिए तू मेरा मंदिर नहीं बना सकता, तेरा बेटा बनाएगा। सुलेमान ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था, है ना, वो बिंदास मौज में जीवन कट रही थी उसकी, क्योंकि वचन ऐसे कहलाता है कि उसका चल रहा था अच्छा। तो उसने अच्छा विशाल महान मंदिर, और ये तब कब था, जब वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य चल रहा था, है ना, एक अच्छा जीवन जी रहा था। बाद में गड़बड़ हो गई थी। तो मंदिर बनाने के बाद वो प्रार्थना बहुत अच्छी, उसका जो प्रार्थना है बहुत अच्छा प्रार्थना है ना। कहने का मतलब है वो ये करता है कि प्रभु जब भी कोई इस मंदिर में प्रार्थना करता है तो उसका प्रार्थना सुन, जब भी कोई इस मंदिर के दिशा में प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना सुन। तो ये सब होने के बाद बहुत सारे बलिदान चढ़ाने के बाद परमेश्वर उसको उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है कि यदि तू तेरे पिता के समान, अगर तू मेरे सामने तू वैसे ही चलेगा, है ना, मतलब दाऊद के समान जो तेरा पिता है उसके समान अगर तू उसके जैसा है, तू खराई में मेरे सामने चलेगा। खराई लिखा है शब्द उधर है, हाँ, है ना, खरा। कहने का मतलब अगर तू मेरे साथ पूरी ईमानदारी के साथ चलेगा, पूरी सच्चाई के साथ चलेगा, पूरी भरोसे के साथ चलेगा, पूरी नैतिक सिद्धांत तेरा अगर सही रहेगा और तू मेरा वचन के अनुसार मेरे वचन के अनुसार अगर तू चलेगा, तो मैं क्या करूंगा, उसमें लिखा है तब, हाँ, उसके मतलब 5वें वचन में तब प्रभु परमेश्वर का वहां पे उत्तर आता है कि तब मैं तेरे राज्य को सदा के लिए, 5 क्या लिखा है,
स्थिर रखूंगा। मैं उसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, हाँ? स्थापित करूंगा, राइट? सब कोई चाहता है ना, हर एक पिता चाहता है कि भाई मेरे जाने के बाद मेरा वंश बना रहे, है ना। वंश के चक्कर में पता नहीं कितना एक्स्ट्रा पॉपुलेशन बढ़ गया। सही कि नहीं? वंश के चक्कर में आज इंडिया का ये हालत है, संसार का ये हालत है, ज्यादा हो गई है। तो वंश को स्थापित करना एक बहुत मतलब जरूरी बात होता था उस समय, राज्य को स्थापित करना। अब परमेश्वर सुलेमान से एक ही चीज कह रहा है ना, मेरे साथ हृदय से सच्चाई में चलो। इंटेग्रिटी, खराई मतलब हृदय की सच्चाई से, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। इसके पास अभी अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी अच्छा मतलब बुद्धि दिया था, है ना। बुद्धिमान, दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान व्यक्ति बनाया था उसको, मगर फिर भी परमेश्वर उसको क्या कह रहा है, सारा बुद्धि तो है तेरे पास, मगर मेरे साथ अगर चलना है तो यहाँ से सच्चाई में चलना है। क्यों? तू मनुष्य को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं, है कि नहीं? मनुष्य को हमको बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो बाहर देखते, हम भी उसको बाहर देखते, मेरा मन में क्या चल रहा है किसको पता है? अभी ये नहीं पता है, मगर बाहर क्या चल रहा है आप सबको पता है। हो सकता है वो अंदर से पूरा गुस्सा में कई खड़ा होके एकदम, लोग आधे नींद में है, मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, लोग सुनने, आधा इधर जा रहा है, आधा निकल जा रहा है, किसी के सर के ऊपर से जा रहा है। कहने का मतलब मन में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता है, बस परमेश्वर को ही पता है। इसीलिए वो यहाँ पे देखता है, यहाँ कितनी सच्चाई है, उस पे ही वो ध्यान देता है ना। तो हृदय की सच्चाई हमें परमेश्वर का मतलब एक द्वार, क्या बोलते हैं उसको, द्वार को खोल देता है, जिससे परमेश्वर की आशीष, उसकी वायदे, है ना, जो हमारे जीवन में अच्छी अच्छी प्रॉमिसेस या वायदे जो परमेश्वर ने किया, वो सिद्ध होता है, पूरा होता है। समझ रहे हैं? मन की सच्चाई। फिर हम देखेंगे दूसरा इतिहास 29 का 17, अगर आप पढ़ेंगे। सॉरी, दूसरा नहीं, पहले इतिहास। मुझे मेरा राइटिंग खुद ही समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे मतलब ये किसकी, कौन प्रार्थना कर रहा है? दाऊद प्रार्थना कर रहा है ना। जैसे मैंने बोला पहले, वो इससे पहले में सुलेमान मंदिर बना दिया था दाऊद ने। परमेश्वर ने उसको, दाऊद को मना किया था कि तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। मगर दाऊद का जो प्रेम, इसीलिए ना वचन में दाऊद के बारे में वचन गवाही कहता है कि ये ऐसा व्यक्ति ये था जो परमेश्वर की हृदय के खोजी था। बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर का हृदय को खोजना, है ना। जब मनुष्य इस गहराई को अपने जीवन में उतारे तो उसको समझ में आता है परमेश्वर के हृदय खोजना मतलब क्या है। प्रभु जो तू चाहता, जो तुझे प्रसन्न करता, मैं वही करूंगा। हस्बैंड को वाइफ को खुश करना जरूरी होता है ना, है कि नहीं? सारे हस्बैंड्स इधर नहीं बोल रहा, घर में पता है मेरे भी वही हालत है, सबको वही हालत है, मैं अकेले नहीं। वाइफ को जिम्मेदारी होता हस्बैंड्स को प्लीज करना, क्योंकि चलो एक तरफा रिश्ता नहीं होना है ना। अगर हम आप लोगों को प्लीज करें तो आप लोग को हमें भी प्लीज करना है, तभी
एक अच्छा मजबूत रिश्ता होता है। बच्चे माता पिता को प्लीज करने में लगे रहते हैं, है ना? क्यों? इसी को बोलते हैं, मतलब जब हम किसी को संतुष्ट करने, किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हम इनडायरेक्टली क्या करें, उसकी हृदय की खोजी बन रहे हैं। परमेश्वर का हृदय का खोजी बनने का मतलब है, प्रभु जो तू चाहता है, जो जैसे तू चाहता है मैं जीवन वैसे ही जीऊंगा, है ना? जो शब्द तू चाहता है मेरे मुंह से निकले, मैं वही शब्दों को निकालूंगा। मतलब मेरा मकसद ये होना चाहिए कि प्रभु बस तू खुश हो बस। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, युद्ध के लिए लड़ने जान, प्रभु मैं जाऊं क्या? जब आप पढ़ते हो ना पहले इतिहास दूसरा इतिहास, सॉरी पहले राजा दूसरा राजा, शमूएल पहले शमूएल दूसरे शमूएल, बहुत अद्भुत वहाँ पे दाऊद के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर की कार्य होता था, है ना? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ही खोजता था। प्रभु दुश्मन आ रहा है, कौन सबसे पहले कौन गोत्र जाएगा लड़ने के लिए? परमेश्वर बोलता था तू शांत बैठ, मैं भेज रहा हूं। तो वहां पे परमेश्वर के हृदय की खोजी, मतलब उसको इतना प्यार था, इतनी सच्चाई था परमेश्वर के प्रति, है ना, इतना ईमानदारी था कि बोला ठीक है मैं मंदिर बना तो नहीं सकता हूं, मगर मैं क्या कर सकता हूं, उसकी प्रबंध तो कर सकता हूं, ताकि जब मेरा बेटा बनाएगा उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कोई मनुष्य का घर नहीं बन रहा है, ये महान परमेश्वर का भवन बन रहा है ना? वचन कहता है कितना किलो सोना ये है वो है, मतलब बहुत कुछ उसने जमा किया ताकि सुलेमान को जरूरत ना पड़े। जो दाऊद ने जमा किया था वो सबसे पूरा मंदिर बना था। अब सोचो ना कितना, वचन कहता है सुलेमान के समय में मतलब चांदी, आप रोड इतना आम हो गया था कि जैसा हमें रोड पे पत्थर मिलता वहाँ पे वैसे चांदी मिलता था। आज चांदी देखने को नहीं मिलता है। मतलब परमेश्वर की आशीष आप देखो जीवन में, है ना? तो यहाँ पे दाऊद कहता है कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू क्या करता है। वचन में आपका क्या लिखा है? मन को जांचता है। और जब परमेश्वर मन को जांचता है, और वचन कहता है कि तू किस में खुश होता है? जोर से। सीधाई मीन्स अपराइटनेस इन हार्ट, सच्चाई हृदय में, है ना? धार्मिकता, खराई हृदय में, हृदय की खराई, हृदय की सच्चाई में तू खुश होता है, और इसलिए मैंने ये सब कुछ तेरे लिए प्रबंध करता है। मीन्स परमेश्वर प्रसन्न होता है एक खड़ा हृदय से, क्योंकि जब परमेश्वर एक खरा इंसान को देखता है, उसकी हृदय में वो क्या देखता है? सच्चाई देखता है, ईमानदारी देखता है ना, भरोसा देखता है, और क्या था? उसकी नैतिक सिद्धांत सही होता है, सही को सही, गलत को गलत। दोस्ती यारी के चक्कर में या किसी के लिए पर्सनल फायदे के लिए वो चीज़ों को तोड़ता नहीं, मरोड़ता नहीं, है ना? वो जो बोलता है वो करता है। उधर से हंसी आ रहा, मतलब बता रहे क्यों? सब जानते हैं उसके आगे क्या आता है ना, मगर परमेश्वर वो नहीं करता। परमेश्वर चाहता है जो आप बोलो आप वो करो, जो नहीं बोलो वो करो, वो गड़बड़ हो जाता है। जो बोले वो करना। तो एक खड़ा मन जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। खड़ाई हमारे जीवन का चरित्र बन जाता है, और इसका अगर उदाहरण हम देखेंगे तो अय्यूब के जीवन में स्वयं परमेश्वर उसकी गवाही देता है कि हे शैतान तूने देखा क्या मेरे बंदे को, है ना? अब सोचो ना, आपकी गवाही किसी और को परमेश्वर दे रहा है, कितनी बड़ी बात है। बहुत सारे समय हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और हमारा मसीह जीवन ज़्यादातर
वैसे यूं ही निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। आपकी जीवन उस दिन बदल जाएगा जिस दिन परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करेगा, है? दोनों साइड का रिश्ता, इसीलिए मैंने बोला टू वे, एक हाथ दे एक हाथ ले वाला रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि वो महान है, वो हमें खाना देता है, पीना देता है, जिंदा रखता है, ये वो। मगर क्या परमेश्वर हम पे विश्वास करता है? वो ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर अय्यूब के ऊपर विश्वास है। अरे शैतान तेरे को जाना जा। सोचो ना, मतलब परमेश्वर को कितना भरोसा था अय्यूब की जीवन से कि तू कुछ भी कर ले, वो मुझे छोड़ेगा नहीं या मेरे को कोसेगा नहीं, मेरे नाम को गलत नहीं ठहराएगा। इतना तक कि इसकी बीवी भी आई अय्यूब की। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। परमेश्वर कभी लाइफ पार्टनर को भी इस्तेमाल करता है। आप मुझे ऐसा देख रहे जैसे मैं कुछ फौरन बता रहा हूं। अरे नहीं बाबा, मैं वचन में जो लिखा वही बोल रहा हूं। शैतान ने अय्यूब की बीवी को इस्तेमाल किया था अय्यूब को भटकाने के लिए। कैसे? जब सब कुछ खो गया था, अय्यूब बैठा था, है ना, बीवी आके क्या बोलती है? अरे काय का ऐसा जीवन जी रहा है, उससे अच्छा परमेश्वर को श्रापित होके मर जा। शैतान क्या चाह रहा था? अय्यूब परमेश्वर को श्राप करे। समझ रहे? सारा खेल वही था। क्योंकि परमेश्वर बोलता है नहीं, अय्यूब मेरा बंदा है, चाहे कुछ भी हो वो मेरे नाम को गलत कभी नहीं बोलेगा। शैतान बोलता है रुक, मैं प्रूफ करके दिखाता। पहले उसका धन संपत्ति ले लो, उसको उसके ऊपर कठिनाई डालो, वो तेरे नाम को श्रापित करेगा, तेरे नाम को गलत बोलेगा। यही बात थी ना, राइट? उसकी बीवी क्या बोलती है? वही बात बोलती है ना। इतना कष्ट क्यों झेल रहा है? परमेश्वर को श्राप दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएगा तू। मगर हमारे जीवन परमेश्वर मतलब भरोसा परमेश्वर अय्यूब के ऊपर इतना था। क्यों? क्योंकि अय्यूब के चरित्र ही खड़ा था, है ना। वो रातों रात नहीं हुआ था। वो अच्छा, मतलब वो समय लगा हर दिन छोटी छोटी बातों में सच बोलने, अपने किए बोले हुए वायदों को पूरा करने, है ना, सही को सही रखने, गलत को गलत ठहराने, लोगों को भरोसा नहीं तोड़ने। लोग जब अय्यूब को देखता था, नहीं ये भरोसेमंद वाला बंदा है। आज हम वैसे अपने बारे में कह सकते क्या कि जब लोग हमें देखते हैं बोलना ये भरोसे के लायक बंदा है, या ये सच्चा बंदा है, या ये ईमानदार बंदा है, इसके पास पैसे रखो, आप कभी भी मांगो वापस मिल जाएगी। नहीं ना, क्योंकि हमारा चरित्र है ही नहीं वैसे। लूटो, झूठ बोलो, इसको ठगो, उसको ठगो, इसका फायदा उठाओ, उसको फायदा उठाओ, संसारिक तरीके से ठगो, आत्मिक तरीके से ठगो, प्रभु के नाम से ठगो, मगर ठगो। हमारा चरित्र खड़ा है ही नहीं, इसीलिए हमारे प्रार्थना को उत्तर मिलता ही नहीं हमें, है ना। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। परमेश्वर जब हमें प्रार्थना करते थे बोलता है क्या प्रार्थना कर रहा है यार, मन में तो इतना गंद भरा पड़ा है, मुंह से बड़ 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 कर रहा है, मन ऐसा लग रहा है कोई घंटा बजा रहा है। कितने इरिटेटिंग होता है। कितने लोगों को घंटी का आवाज़ अच्छा लगता है, जो टंग 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 टंग, या उससे अच्छा रात में जब सब कोई शांत सो रहे आराम से, किचन में कोई जाकर धड़ाम से बर्तन गिरा देते हैं, गुस्सा आता है ना, मन का तो पकड़ के पीट दो उसको। इरिटेशन वैसे ही होता परमेश्वर को जब यहाँ पे सब कुछ गलत होता है और हम जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं, हे देवा, हे देवा, हे प्रभु, हे प्रभु। हमारा चरित्र एक खरा चरित्र, मतलब हमारी
चरित्र में अगर खराई आ जाती है ना, परमेश्वर ऑटोमेटिकली, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी परमेश्वर को पता है आप क्या सोच रहे हैं। आपको बड़बड़ करने की जरूरत ही नहीं होती है। मतलब सोचो ना, वो कितना अद्भुत बात है। यहाँ पे मन में पूरा गंद लेके हम बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं सुन रहा है। वहाँ पे जब आपका जीवन एक खड़ाई वाला जीवन जीते, आप शांत भी बैठते हो, तो परमेश्वर को पता है कि आपको क्या जरूरत है। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर अपने प्रियजनों को उसकी नींद में ही प्रबंध करता है। नींद में कौन प्रार्थना करता है? मेरे को एक बात बता। सब मस्त प्रार्थना का आवाज तो सुन, पता नहीं खराटे का आवाज तो मजेदार आता है ना वो भी वैरायटी वाला। तो उस समय हम प्रार्थना नहीं कर रहे। तो अगर वचन के अनुसार अगर हम इस बात को माने कि परमेश्वर अपने प्रियजनों को अपनी नींद में ही पूरा करता है, वो कैसे होता है? कभी सोचा आपने? क्योंकि अब तक हमें ये सिखाया गया, नहीं प्रार्थना में मांगो, प्रार्थना में नहीं, प्रार्थना में मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मगर हमारी प्रार्थना को उत्तर हमें तभी मिलती है जब मन में सच्चाई हो, है ना। मन में अगर सच्चाई है नहीं, मन में अगर आपका हमारा जीवन अगर एक प्रामाणिकपना वाला जीवन नहीं है, खराई वाला जीवन नहीं, ईमानदारी नहीं है, भरोसा नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे, है ना। तो प्रामाणिकपना हमारे जीवन में, हमारे जीवन का चरित्र होना चाहिए। कितना टाइम हुआ, कोई बता सकते क्या? गलत सवाल। कितने लोग धीरे धीरे जा रहे हैं? जल्दी बोलो तब मुझे समझ में आया कितना टाइम हुआ है। आँख कितना प्रतिशत खुला है उससे पता चलता है। 100%? नहीं, फिर भी इधर से दिख रहा है, इधर से सब दिख रहा है। इसीलिए मैं बोला आज लोग कम है तो लास्ट तक दिख सकता है कि वैभव ब्रदर भी आँख खुला है कि नहीं वो अच्छी बात है। कोई नहीं, बातें तो बहुत ज़्यादा है, मगर मैं आशा करता हूँ कि जो गुण के बारे में, जो खराई के गुण के बारे में जो हम सीखने की जो कोशिश करते हैं, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप उन बातों को समझ रहे हैं, है ना। तो दूसरी बात हम ये क्या देखते हैं कि हमारी जीवन एक खड़ा जीवन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे देख के हमें फॉलो करें, है ना। वचन में पौलुस क्या लिखता है, मतलब जब वो अपनी गवाही देते कि तुम वैसे जियो जैसे मैंने जिया। बहुत बड़ी बात है। वचन में ऐसा लिखना है कि तुम वैसे जियो जैसे मैं जीता हूँ। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना। आप तभी बोल सकते किसी को वैसे जियो जब आपको पता है कि आप खुद सही जी रहे हैं। आजकल गड़बड़ क्या होता है, दूसरों को देख के तो हम जीते हैं, मगर जिस बंदे को मैं देख रहा हूँ वही गलत है। जूनियर पास्टर सीनियर को पास्टर को देख के जीता है, सीनियर पास्टर उससे बड़ा सीनियर पास्टर को देख के अपने जीवन को शेप करता है। गड़बड़ कहाँ होता है? जो सबसे ऊपर अगर गड़बड़ है, पूरा चेन गड़बड़ निकल जाता है? सही बात। क्यों? क्योंकि हम उसको कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करना और सीखना दोनों में बहुत अंतर है। दूसरों से सीखना अच्छी बात ही, सीखना बहुत अच्छी बात होता है ना। जो अच्छाई है आपके अंदर, उससे अगर मैं सीख रहा हूँ अच्छी बात है। मगर अगर आपको मैं कॉपी कर रहा हूँ वो गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो जीवन में जिया, मतलब आज आप जहाँ पे हो, जिस स्तर पे हो, आपने संघर्ष किया वहाँ पे पहुँचने तक, है ना। उन चैलेंजेस के बारे में मुझे पता नहीं। आपने उन सिचुएशंस, मतलब उन परिस्थितियों से कैसा निकला, कैसा उनको हैंडल किया, कैसा डील किया, वो मुझे नहीं पता। मगर आज जब देखते हैं, मैं जब देखता हूँ, अरे यार सही, बहुत सही लाइफ है यार, मस्त है, मेरे को भी वैसे ही चाहिए। तो सुनने में देखने में बहुत अच्छा है, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि
मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, कल जब मेरे सामने परिस्थितियाँ आएंगी, मैं तो सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ आपको, उसको कैसे डील करना है मुझे कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, समझ रहे? फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर जो मुझे देख के जीवन जी रहा है उसको लगता है मैं सही कर रहा हूँ, इसीलिए वो भी गड़बड़ हो जाता है, एंड पूरा वो चले जाता है। एक बहुत छोटी कहानी थी, एक बहुत छोटी एक कहानी था। एक पिता था जो बहुत दारू पीता था, और उसका एक बेटा था छोटा सा, आई थिंक बज रहा है ना उधर, छोटा सा एक बेटा था, तो बहुत दारू पीता था। एक बार क्या कि वह शाम में पिता निकला और चला गया, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ठेका, दारू की दुकान को क्या बोलेंगे, दारू की दुकान को बोलेंगे, है ना, कलकत्ता में कुछ का एक अलग शब्द है। चलो बार में चले गया वो दारू पीने के लिए, और बहुत बर्फ गिरी थी उस समय जहाँ, तो पिता को लगा यार ठंडी भी है, मौसम भी मस्त हो गया है, एकदम पूरा माहौल बन गया है, 2 पैग लगाएंगे जाके, ठंडी भी बहुत है और डॉक्टर बोलता है ठंडी है तो मारने का 2 पैग। वो वैसे ही चले गया था, मगर बर्फ़ गिरी थी, तो बर्फ़ में पता है ना क्या होता है, पैरों के निशान, वो आप चलते चलते जहाँ हो गया, तो थोड़ी देर बार में बैठने के बाद जैसे मुड़ के देखता है उसके पीछे उसका बेटा खड़ा है, छोटा सा, सरप्राइज हो गया, अरे तू इधर कैसा है? क्या करे पापा, मैं बाहर से घर निकाला, घर से बाहर में निकला तो आपका पैरों को निशान देखा, उस पे चलते 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 मैं यहाँ पे पहुँच गया। समझ रहे उसकी कहानी? तो हमारा जो जीवन, एक खड़ा जीवन ऐसा होना चाहिए ताकि लोग देख के हमसे हमारे जैसा बनना चाहिए, है ना। वो तभी होता है जब हम परमेश्वर के साथ सच्चाई में चलते। जल्दी से वचन में कौन कौन किस किस का जीवन ऐसा था, आप लोग से मैं पूछता हूँ, खड़ा जीवन किसके बारे में हम जो वचन में देख सकते हैं उनकी जीवन में खड़ाई थी? जोसेफ, यूसुफ, कितना भी बुरा आया, कितनी भी परिस्थिति बुराई थी, उनके भाइयों ने कितना भी उसके साथ गलत किया, फिर भी वो खड़ा रहा, है ना। पोतीफर की पत्नी भी उसको बहकाने की कोशिश की, फिर भी हमेशा उसका मन में क्या था, परमेश्वर की नज़र मेरे हृदय पे। फिर हम देखते दाऊद की जीवन, है ना। फिर हम देखते डैनियल के जीवन, दानियल दुश्मन के इलाके में रह के भी बोलता मैं नहीं बाबा, जो सही है मैं वही करूँगा। उसके दोस्तों शद्रक मेशक अबेदनीगो, वो लोग भी वही खड़ा था ना, पर प्रभु तू बचाएगा ठीक है, नहीं तो जो सही है हम वो इसके लिए ही जीवन जिएंगे, है ना। और फिर हम देखते हैं पौलुस या दाऊद, और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह जो हमारा हीरो है। मैं बोलता आप किसी मनुष्य को मत देखो, अपने हीरो मत बनाओ, किसी पास्टर को मत फॉलो करो, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करो। सिंपल सी बात है। अगर आप जीवन में एक विजय जीवन अगर आप जीना चाहते हैं ना, प्रभु को धन्यवाद हो, हमारे पास वचन है, नए नियम है, पहले की 4 किताब मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही है ना, मतलब साक्षात उसकी गवाही एक प्रकार से है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, प्रेरितों के काम के आगे पूरा मतलब लिखा वहाँ। मगर पहले नए नियम के पहले 4 किताब एक पर्सनल टेस्टिमनी है, प्रभु यीशु मसीह कैसे जीता था। कभी भी किसी भी परिस्थिति में जब आप फंस जाते हो, उन 4 में से निकालो और देखो कि प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार की सिचुएशन को कैसा हैंडल किया। आपको गहराई में इधर भागने का उधर भागने की जरूरत पड़ेगी नहीं, उतना ही काफ़ी है ना? प्रभु यीशु मसीह कैसा उस सिचुएशन को हैंडल करता था, आप वैसे ही करो। देखो फिर आपके जीवन में कैसे ईमानदारी आती है ना, कैसे सच्चाई आती है, कैसे आप एक भरोसेमंद व्यक्ति जाने जाओगे, कैसे आपकी पर्सनल
नैतिक सिद्धांतों कैसे आप बदल जाते हैं, कैसे। और ऑटोमेटिकली जब आप वचन में चलेंगे तो पांचवा जो बात जो मैंने कहा था वो अपने आप पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन जीते हो। आए समझ में? कितने लोग को नहीं समझ में आया? चलो, प्रभु को धन्यवाद हो, सब किसी ने समझा। यहीं पे रुकेंगे।